आदिवासी समाज की एक ऐसी परंपरागत त्योहार है जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, हम भी करते आ रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी भी करते रहेगी। बस हमारा दायित्व ये बनता है कि हम अपने इस त्योहार को और कितने मजबूती के साथ, उत्साह के साथ और अधिक से अधिक लोगों के साथ मिलकर मनाते हैं। आदिवासी समाज एक प्राकृतिक पूजा व्यवस्था पर आस्था रखने वाला समाज है। नदी, नाला, पहाड़, पर्वत इन्हीं के उपासक आदिवासी समाज। लेकिन वर्तमान भौतिकवादी युग में इन सभी पहाड़, पर्वत, नदी, नालों के ऊपर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण भी हो रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, विशेषकर आदिवासी समाजों के लिए। जहां भी आदिवासी समाज, हम लोग आज विकास के उस पैमाने और उस गति को पकड़ने की प्रयास में हैं जहां कहीं ना कहीं हमारे प्राकृतिक व्यवस्थाओं के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हो रहा है। ये हम सभी के लिए, सिर्फ आदिवासी समाज के लिए नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आज आप देखते हैं इस छेड़छाड़ की वजह से पूरे दुनिया में पर्यावरण में इतना जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं पहाड़ों में पहाड़ें धंस रही हैं, रेगिस्तान में बाढ़ आ रहा है और कहीं सूखा पड़ रहा है। इसीलिए हम पूजा के साथ साथ इस मानव जीवन को भी कैसे संरक्षित करें, ये हम सभी लोगों के हाथों पर ही निर्भर करता है। आज यहां रांची के वुमेन्स कॉलेज में, इस परिसर में हम लोग आज इस कर्म उत्सव में एकत्रित हुए हैं और काफी लंबे समय से यहां लोग का जुटान भी होता रहा है। लेकिन रांची शहर में धीरे धीरे जो रांची शहर की हरियाली रही है, वो हरियाली धीरे धीरे खत्म हो रही है और हम इसे बहुत हल्के में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और नतीजा ये होता है कि आज कई ऐसे समस्याओं से हम जूझने लगते हैं जो हमारे पूर्वजों के बीच में कभी नहीं रही है।
ये साथ साथ में मानव विचार, मानव सोच में भी जो बदलाव होता है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक में वो ताकत है जो ताकत इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। इसीलिए हमें हर हाल में अपनी इस प्राकृतिक संसाधनों के साथ उसको अपना रिश्ता बनाते हुए हम विकास की सीढ़ियों को कैसे छुएं, ये भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है। मैं कई वर्षों से आपके इस प्रांगण में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। चलते चलते बहुत सारी चीजें मैं कुछ सुनता हूं, कुछ देखता हूं, और इस बीच उसका चिंतन मंथन कर कुछ निर्णय भी लेता हूं। मुझे अभी बताया गया कि हम लोगों ने जो एक निर्णय लिया है, इस राज्य की जितनी भी हमारे कल्याण विभाग के स्कूल है, हॉस्टल्स हैं, ये हॉस्टल को उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। मुझे नहीं मालूम था कि इस परिसर में भी कल्याण विभाग के हॉस्टल हैं। मुझे पता चला वो बनकर तैयार हुआ। इसके लिए भी आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ आदिवासी हॉस्टल के बच्चे जो आज के दिन में भी पूरे खपरेल वाले व्यवस्था और जज्जर व्यवस्था में रहने के लिए मजबूर हैं, आज इस पर दो भव्य एक मिल बांटकर खुद खाना बनाकर खाना पड़ता है। बाजार की चीजों पर रोज खर्च नहीं कर पाते। तो सरकार ने अब यह भी निर्णय लिया है, जैसे ही सभी सरकार के आवासीय ये छात्रावास बन के कंप्लीट होंगे, उसके बाद से उन छात्रावास में अब सरकार वहां सिक्योरिटी गार्ड भी देगी, रसोइया भी देगी और खाने के लिए बच्चों को अनाज भी देगी। अब आप लोगों को घर से चावल दाल लाने का जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। इसलिए आपकी चिंता खाने पीने से लेके रहने से लेकर के आपकी पढ़ाई तक की कई सारी योजनाओं को हम लोगों ने धरातल पे उतारने का काम प्रारंभ कर दिया है। आप लोग कभी सोचते थे कि हम आदिवासी के बच्चे, हमारे आदिवासी भाई बहन लोग कोई विदेश में पढ़ने जाएगा? कोई दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का बच्चा विदेश में जाके पढ़ेगा? किसी ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज आपके इस भाई ने वो कर दिखाया कि आज हमारे इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े के बच्चे विदेशों में हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई करने जाते हैं और उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाती है। और आपसे कोई बॉन्ड भी नहीं निकालते हैं। जिन अंग्रेजों ने हम पर राज किया, जिन अंग्रेजों ने हमारे भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू जैसे लोगों को शहीद किया, आज हमारा आदिवासी का बच्चा उन्हीं स्कूलों में जाकर के उनके साथ एक साथ बैठ करके कंधे से कंधे मिलाकर के, आंख से आंख मिलाकर के अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। आप अपने आप को मजबूत करें। आप लोगों का इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई, किसी भी तरीके का पढ़ाई आप करना चाहते हैं
उसमें पूरा तरीके से सरकार आपको आर्थिक मदद भी दे रही है। लोग सरकार पोर्टल में आए और उसका जरूर हम जानते हैं हमारे बच्चों की आर्थिक स्थिति, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है। अभी तो हमारे आदिवासी समाज के बीच में भी कई ऐसे वर्ग हैं जो अत्यंत गरीब आदिवासी है, जिसको हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब्स बोलते हैं, आदिम जनजाति, वो भी आदिवासी समाज में है। हमारे ही समाज में हमसे भी नीचे लोग हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमने ये निर्णय लिया है कि हम उन बच्चों को भी, उन परिवारों को भी हम लोग गुम नहीं होने देंगे, समाप्त नहीं होने देंगे। कई ऐसे वर्ग हैं जो इस राज्य में मात्र 2000-3000 ही है। इस 3.25 करोड़ में उनकी संख्या मात्र 2000-3000 लोगों की संख्या, वो भी आदिवासी हमारे समूह के ही लोग हैं। कल को वो खत्म हो जाएगा, कल हमारा बारी आ जाएगा। आज हमने हमारे राज्य के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइड होने के लिए, बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनने के लिए आज हम लोग लगभग 200 प्रिमिटिव ट्राइब्स के छात्र छात्राओं को सेलेक्ट करके मुफ्त कोचिंग कराने का काम शुरू कर दिया है, ताकि वो बच्चे भी इस राज्य का बीडीओ, सीओ बन करके इस राज्य को सेवा दे सके, अपने समाज को आगे बढ़ने का एक उदाहरण बने। कई सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं साथियों। आपको आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने का हर प्रयास हम लोगों की तरफ से जारी है, लेकिन उन रास्ते पे चलना आपका जिम्मेवारी है। नहीं तो ये जैसे बरसात के समय जो रास्ता में कभी चला करते हैं, उस रास्ते में पूरा जंगल झाड़ हो जाता है। अगर लोग नहीं चले तब तो उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैंने इस बात को कहने का और आपके बीच में रखने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे बहुत कम मिलता है वक्त, समय बहुत कम है, कई चुनौतियां, कई मंजिलें पार करनी है। यहां मैक्सिमम छात्र छात्रा हैं, काफी बुद्धिजीवी लोग भी हैं, चीजों को बहुत करीब से देख रहे हैं और निश्चित रूप से झारखंड का, यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक कैसे आगे बढ़े, ये राज्य कैसे आगे बढ़े, ये हमारी प्राथमिकता में है। ये हमारे प्रथम पंक्ति के विषय हैं, जिन्हें हर हाल में आगे ले जाने का हमारा संकल्प है। आप लोग आज इस कर्म उत्सव पर पूजा ही नहीं बल्कि एक संकल्प के साथ भी आगे बढ़ें कि राज्य को, अपने परिवार को, अपने समाज को हम और कितना मजबूत कर पाए। कोई बाहर से नहीं आएगा, नहीं तो समाज जैसे होता है ना, समुद्र में बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है, तो सामाजिक व्यवस्था में भी हम लोग उस वर्ग में आते हैं जहां अगर हम लोगों ने सचेत रहने का काम नहीं किया और एकजुटता नहीं दिखाई, तो आज के दिन में हम भी किसी के मुंह का निवाली बन जाएंगे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in